ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी सत श्रीकाल एंड गुड इवनिंग, वड़क्कम, नमस्ते। जी सत श्रीकाल आपको भी, गुड इवनिंग, वड़क्कम और नमस्ते। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जो देखने में छोटी सी लगती है लेकिन कहीं ना कहीं अ, मुझे जो जितनी थोड़ी बहुत समझ आई है मंदबुद्धि को कि ये संकेत दे रही है कि बचो, किडनी पर बोझ पड़ गया है। जी जी, यूरिक एसिड टेक्निकली स्पीकिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है। जी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ये बाय प्रोडक्ट है। जी तो प्यूरिन्स कैसे बनते हैं, प्यूरिन रिच फूड्स क्या है, मैं दर्शकों को बोलूंगा एक बार गूगल सर्च करके जरूर देख लें। वो बहुत सिंपल है। जितने भी एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सभी में, सबसे पहले तो मैं ये मिथ निकालूं। एक मिथ लोग लेके चलते हैं कि दालें खाएंगे और स्प्राउट्स खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। ये मिथ मैं उनके दिमाग से निकालना चाहता हूं। ये मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये पुरानी किसी साइंटिफिक स्टडी में 2019 के पहले की साइंटिफिक स्टडी में है, उसको नल एंड वॉइड मानिए। क्या बात है। बिकॉज लेटेस्ट में वो सभी चीजें नल एंड वॉइड हो गई हैं। आप कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ देंगे, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। पैक्ड फूड छोड़ देंगे, पैक्ड फूड में प्यूरिन होता है। पैक्ड फूड में, जब मैं पैक्ड फूड बोलता हूं तो मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि जो आप बादाम भी पैक्ड और वो एयर टाइट और ये सब जो पैकिंग्स में आते हैं न खाएं। अच्छा, न खाएं, ये भी है। वो पैकिंग के चलते प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है रादर देन द फूड। तो जितना मर्जी आप नेचुरल चीजों पे जाएं और दालें जरूर खाएं स्प्राउट्स जरूर खाएं, और ये ना सोचें कि स्प्राउट्स के चलते यूरिक एसिड बढ़ रहा है। कई लोगों की ये धारणा है। कई पेशेंट्स जो मुझे मिलते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब दालें खाती हूँ तो मेरे जॉइंट में पेन होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी दाल खा रही है। अगर वो पॉलिश दाल खा रही हैं तो ये संभावना है क्योंकि वो पैक्ड फूड है। इसलिए बेस्ट ये है कि जो स्प्राउट्स हैं इससे बढ़िया ये एक स्प्राउट सीड, आप अगर गौर से देखिए, एक सीड में वो पोटेंशियल एनर्जी है ट्री बनने की। जो आप स्प्राउट खाते हैं वो आप एक ट्री खा रहे हैं अगर ठीक से देखिए तो। और स्प्राउट्स, अगर सीड सही नहीं है तो कभी स्प्राउट नहीं करेगा। अगर सीड स्प्राउट कर गया तो ये सोच के स्प्राउट किया है कि आप पेड़ बनना है। तो आप देखिए उसका जो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो सीड था उसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा निकल के अब वो पूरा का पूरा इस मुहिम में जुड़ गया कि अब एक पेड़ बनना है। और आप वो पोटेंशियल एनर्जी खा रहे हैं। इसीलिए भारतीयता में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म, भोजन जो है ब्रह्म से आता है। और जो हमारे भोजन का पोषक है वो कौन पोषक है? हमारी मिट्टी और हमारा पानी। इसीलिए मिट्टी और पानी का आप कभी भी इंपॉर्टेंस पूरे भारतीय कल्चर में देखेंगे, ये मिट्टी और पानी का ही
संयोग रहा है कि हम और आप बात कर रहे हैं। क्या बात। अगर आप देखें, सीमेंट सख्त होता है, मिट्टी में लचीलापन होता है। जिस दिन से आपने मिट्टी छोड़ दिया, आपका लचीलापन भी चला गया, सीमेंट की तरह सख्त हो गए, और आपकी आपकी कलात्मकता मिट्टी में मिल गई जिस दिन से आपने मिट्टी छोड़ा है। मैं ये इसलिए बीच बीच में बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगर भारतीयता में आ जाएं और भारतीय अस्मिता को समझें तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। मैं इसीलिए बार बार हर एक अपने आपके साथ इंटरव्यू में भारत को बीच में लेके आता हूं, क्योंकि अगर ये बात किसी के मन में क्लिक कर गई और वो थोड़ा सा यानी वो ज्ञान को जरा देखें, तो भारतीय दर्शन में अगर आ जाएंगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगा। और इसलिए मैं बार बार, आप देखिए, हम हंटर गैदरर्स नहीं थे, हम प्लीज नहीं थे, हम गैदरर्स थे। आज भी आप गांव में जाएंगे, आप देखिए वेस्ट में और भारत में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताऊं तब जाके ये बात समझ में आएगी लोगों को। अग्नि, आप अगर ऋग्वेद का पहला चीज खोलेंगे तो वो अग्नि के ऊपर है। अग्नि को हम अग्नि की हम पूजा करते हैं, अग्नि को चेताते हैं, बुझाते नहीं हैं। वेस्ट में लोग सेलिब्रेट करते हैं अग्नि को बुझा के, मोमबत्ती बुझा के बर्थडेज मनाया जाता है। हम दीपक प्रज्वलित करके ये खुशियां मनाते हैं। हम बहुत डिफरेंट हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हम उस चेतना को जगाते हैं और उस चेतना को जागृत करते हैं जो चेतना हम में खुद है। और अग्नि हमारे में दो प्रकार की होती है, एक जठराग्नि जो हमारे पेट में है, और एक ज्ञानाग्नि जो हमारे हृदय और मन में है। और ये दोनों अगर मिल जाए तो भारतीयता पूरी की पूरी भर जाएगी और आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए बार बार वापस इसी पे आ जाता हूं, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोग इन इन बातों को समझ पाए, सीख पाए, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी जी डॉक्टर पांडे, आपने एक बात कही है कि जो लोग स्प्राउट खाते हैं और जो दालें खाते हैं, दालें जो हैं वो पैक्ड फूड जब अगर खाएंगे, पॉलिश दाल खाएंगे तो उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा, लेकिन अगर बढ़ सकता स्प्राउट है। तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने की कोई संभावना नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजकल जो दालें मिल रही हैं वो ज्यादातर पॉलिश हैं। पॉलिश दाल अगर स्प्राउट करके खाएंगे तो वो नहीं यूरिक एसिड बढ़ाएगी। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल चीज जानता हूं। सिंपल चीज ये है कि आप काले चने और व्हाइट चने पूरी दुनिया में सबको अवेलेबल है, सभी देश में अवेलेबल है। मैं ऐसा कोई देश नहीं जानता हूं जहां पर ये अवेलेबल नहीं। आपको क्यों इसको मशीन में भेजना है, क्यों इसके छिलके उतरवाने हैं, क्यों इसको बीच से डिवाइड करना है और दाल बनाना है और वही दाल खानी है, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बड़ा सिंपल सी बात ये है कि आप यही लेके आए, उसको पानी में भिगाएं, उसको प्रेशर देके हम जब उसको तोड़ते हैं कि हमारी फट से हमारी वो जो भूख है मिट सके, उसमें हम खाने को, अन्न को कहाँ लेके चले गए? बड़ी सिंपल है, आप इसको पानी में भिगाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, और मैं तो बोलूंगा मिट्टी के बर्तन में भिगाएं। और आप देखेंगे इतने बड़े बड़े जो अंकुर निकलते हैं, वो सीड ही बता रही है कि मेरा डेस्टिनेशन तो यही था। तुम कहाँ स्टील के बर्तन में मुझे मतलब उगा रहे थे, उसमें तो मैं उगूंगी ही नहीं। मिट्टी में रखो, देखो मैं कितनी कितनी बड़ी हो जाती हूँ। तो मिट्टी के बर्तन में
हो सकता है जो लोग बाहर हों उनको ये चीजें अवेलेबल ना हो, लेकिन भारत में तो बहुतायत है इसकी, सभी जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें उगाएं और वो खाएं, या उसकी कोई सब्जी बना लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो दाल जो आप बनाएंगे उससे प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज अ पैक्ड फूड। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, यूरिक एसिड में दो प्रॉब्लम्स होते हैं। या तो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, या यूरिक एसिड निकल नहीं रहा है। दोनों प्रॉब्लम एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बन भी रहा है ज्यादा, निकल भी नहीं रहा है क्योंकि किडनी खराब है। तो यूरिक एसिड निकलता है किडनी से, तो अगर किडनी डैमेज है तो यूरिक एसिड निकलेगा नहीं, तो थोड़ा भी यूरिक एसिड जो बनेगा वो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर किडनी में डिपॉजिट हो गया तो स्टोन बना देगा, जॉइंट में हो गया तो वो जॉइंट डिजीज कर देगा जिसको गाउट कहते हैं। तो गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट्स कड़क कड़क ये बजने लगेंगे, वो सारे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। और ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को हम जैसे नीचे करेंगे सभी चीजें आप देखेंगे ठीक होती जाएंगी। और अगर क्रिस्टल्स बन गए हैं, उनको वॉश आउट कैसे करना है, उसके बड़े सिंपल सिंपल तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका, फास्टिंग पे चले जाइए। दूसरा सिंपल तरीका, अल्कोहल या अल्कोहलिक बेवरेजेस ना लें। आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो अल्कोहल या बियर पीते हैं वो दूसरे दिन मॉर्निंग उनके जॉइंट पेन्स बहुत होते हैं। वो बोलते हैं बियर हम पीते हैं, हम शाम को जॉइंट पेन हो जाता है या नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉइंट पेन हो जाता है। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, ये अल्कोहल। इसीलिए मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि गूगल में जाके जरूर देखें कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में प्यूरिन रिच फूड्स कौन कौन से हैं। उसमें आपको शराब आएगी, मांस मछली आएगी, अंडा आएगा, दूध आएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे। आप देखिए ये भारतीयता के साथ नहीं जाता है। हम मांसाहारी, वही मैं हंटर गैदरर्स की बात आपको इसलिए कर रहा था, हम गैदरर्स हैं, हम हंटिंग करते ही नहीं थे। सेल्फ सेल्फ डिफेंस में कोई अगर हमें मार रहा है तो हमने उसको मार दिया, ये सेल्फ डिफेंस है। हम इंटेंशन वाइज कि हमने आज 10 शेरों को मार दिया, 10 चीते मार दिए, तीन हाथी मार दिए, ये हम भारतीय ऐसा कभी नहीं करते हैं। हम तो वो लोग हैं जिनको पत्थर में भी शिव दिखते हैं, हम तो वो लोग हैं। बिल्कुल। तो हम जीव हत्या वाले लोग ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन इज अहिंसा परमो धर्म। और ये जितने भी जो रिलीजन्स भारत से निकले हैं, सबका बॉटम लाइन यही है, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो। आप अगर देखेंगे तो आप समझेंगे अहिंसा के देश हैं। तो इसलिए हम अगर इन पद्धतियों को एप करते हैं बाहर से तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम अगर भारतीयता में आ जाएं तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, हेल्थ वाइज हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। जी डॉक्टर पांडे, यूरिक एसिड जो है वो जिस किसी को भी यूरिक एसिड बढ़ गया है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी का टेस्ट करवाने से पहले कैसे पता चले कि इंसान का यूरिक एसिड बढ़ चुका है। जॉइंट पेन्स पहली चीज होगी। यूरिन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, कभी कभी क्रिस्टल्स भी यूरिन में उनको नजर आ सकते हैं। उसका ये सब इंडिकेशंस है कि हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ गया। जी। तो यूरिक एसिड का बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। बड़ा सिंपली हमें मालूम हो जाता है कि यूरिक एसिड आपका कितना है और यूरिक एसिड कैसे कम करना है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, उसका उपाय जो है वो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट का उपाय बहुत सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लिकेट ना करें।
जो क्रिस्टल्स बन गए हैं, एक दिन आप अगर फास्ट कर लेंगे, 24 घंटे फास्टिंग पे चले जाइए, 5 से 10 लीटर पानी पी लीजिए, ये सारे क्रिस्टल्स निकल जाएंगे। हाँ, वो लोग बिल्कुल ना पिए जिनका किडनी फेल हो चुका है, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। उनको कितना पानी पीना, वो फिर टाइट्रेट। मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जनरली ऐसा करने से पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक जो एक पेशेंट को क्या चाहिए, ये आउट ऑफ स्कोप ये कॉन्वर्सेशन भी है, और वो इंडिविजुअली हमें कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि कैसे किया जाए। बट दे आर मोस्ट वेलकम। हमारा तो ये है, बॉटम लाइन ये है आपके साथ, आप बातचीत करने का बॉटम लाइन ये है कि अगर इस वीडियो से 10 लोगों को फायदा होता है, हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा, और ये लोग कम से कम, और एक जो ठीक होता है वो 2 लोगों को और ठीक करे, ये हमारा पर्पस है। हम इसको आंदोलन के तौर पे आंदोलित करना चाहते हैं, ताकि लोग अपना हेल्थ संभालें, हेल्थ ठीक रखें, राष्ट्र का निर्माण, हेल्दी सोसाइटी हो, तभी हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड जब बढ़ता है, आपने बता दिया कि उसके लक्षण ये होते हैं, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो अब जी, यूरिक एसिड बढ़ गया है इंसान का, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ गोलियां लग जाती हैं, कुछ कैप्सूल लग जाते हैं, कुछ और उसको दवाइयां दी जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। क्या दवाइयों से यूरिक एसिड ठीक हो जाता है? नंबर एक। नंबर दो, क्या यूरिक एसिड जो बढ़ गया है उसको नीचे लाना ही एक उपाय है, या फिर यूरिक एसिड बता रहा है कि भाई साहब बचो, कहीं और प्रॉब्लम है, आप उसी को हटाना शुरू कर रहे हैं? देखिए, with due respect and regards to everybody, all the doctors who are watching this, मेरा सिर्फ ये बोलना है कि दवाइयों से कुछ हद तक आपके सिम्टम्स मैनेज जरूर हो सकते हैं, हम्म। क्योर की तरफ आप नहीं जाएंगे। हम्म। क्योर की तरफ अगर जाना है तो आपको परहेज से लेके उसको कैसे उसके जड़ तक पहुंच के उसको ये हटाना है, वो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा ये है कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन रिच फूड्स खाना बंद कर दे, जिसमें आपको लगता है कि प्यूरिन बनेगा, ताकि यूरिक एसिड ही ना बने। अगर यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो ब्लड में लेवल्स नॉर्मल आएंगे। और इसके पहले सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहला सिम्टम होता है जो आपके पैर का अंगूठा है, सबसे पहले पेन वहीं पे शुरू होती है। पहला पेन वहीं पे शुरू होता है। अगर कोई 24 घंटे फास्टिंग कर ले, इस दौरान 5 से 6 लीटर पानी पी ले जनरली, तो आप दूसरे दिन से देखेंगे कि उनका पेन भी चला जाएगा, और वो तीसरे दिन अपना और प्यूरिन रिच फूड्स खाना छोड़ दें, तो एक वीक बाद अगर यूरिक एसिड फिर से कराएं, वो नॉर्मल आ जाएगा। यहां पर किसी दवा का जिक्र नहीं किया हमने। तो ये बड़ी सिंपली पॉसिबल है, बहुत सिंपली, थोड़ा सा ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल में पॉसिबल है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कुलवंत जी, जी। कोई मुझे पूछ रहा था, कोई न्यूज चैनल वाले ही पूछ रहे थे कि आपको कोई भी अगर बीमारी दो, आप ट्रीटमेंट के तौर पे खाना वही बता देते हो। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि हर कुछ आपके खाने से ही तो हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट दवा कैसे हो सकती है? उसका ट्रीटमेंट खाने से ही होगा। अगर खाने ने बीमारी कॉज की है, तो खाने से ही आप ठीक भी होंगे। हम इस पथ पे चल रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब,
सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, तो इलाज पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन पहले अभी हमने लक्षण की बात की है। फिर अगर मान लीजिए कि यूरिक एसिड बंदे के अंदर बढ़ गया है, यूरिक एसिड एक पैमाना हुआ, उसका एक पैमाना है कि इतने इतना बढ़ जाए तो इतना नुकसान है, इतना नुकसान। तो नुकसान कहाँ? मतलब ये तो हो गया कि हमारे जोड़ दुखने लगे, हमें ये दुखने लगा, वो दुखने लगा, और कोई जो है वो उसको काबू नहीं कर पा रहा, दवाएं से भी काबू नहीं कर पा रहा। तो उसका यूरिक एसिड बढ़ने का अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप है कि जॉइंट डैमेज हो जाएगा, और जॉइंट के साथ साथ ये किडनी डैमेज भी करने की क्षमता रखता है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं किडनी डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, किडनी का ब्लॉकेज, किडनी का स्टोन बनाने की क्षमता रखते हैं। और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स सिर्फ जॉइंट और किडनीज में नहीं, कहीं भी बॉडी में डिपॉजिट हो सकते हैं। कई लोग जो आपको मिलेंगे, मैं एक दो लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं कि ऐसे छूने से मेरे को दर्द करता है सब जगह, पूरी बॉडी में। ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम। हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। और उसका उपाय भी मैंने आपको बताया कि एक दिन ये फास्ट कर लेंगे और पानी ज्यादा पी लेंगे, उनके ये दर्द चले जाएंगे। दैट इज अ बिग टेस्ट। एक दिन में? दैट इज जी,
आप देखिए बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है अगर हम इंसल्ट बंद कर दें। फूड इज एन इंसल्ट, जो हम फूड ले रहे हैं दैट इज एन इंसल्ट टू द बॉडी। उस इंसल्ट को आप बंद करें, इसीलिए फास्टिंग बहुत क्योर है बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस का। ये तो बहुत छोटी डिजीज, बहुत बड़ी डिजीजेस का क्योर फास्टिंग है। वो आपको क्योर कर देगी, क्योंकि बॉडी को आप रेस्ट दे रहे हैं, इम्यून सिस्टम को मौका दे रहे हैं काम करने का। और ये सभी चीजें हम जितना भी साइंस जान लें, इस बॉडी से बड़ा साइंस नहीं होगा, इससे बड़ा साइंस नहीं। तो इसी को समझने में आज तक तो इंसान जितना समझ पाया है उतना हम बातचीत कर रहे हैं, कई चीजें हमारे समझ के बाहर है जो बॉडी करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे कई दोस्त न्यूरोसर्जन हैं। आप कभी किसी न्यूरोसर्जन को पूछिएगा कि आपने वो कर दिया तो फंक्शन कैसे वापस आया, वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनको बहुत ठीक से आइडिया है कि ये कैसे हो रहा है। आपको सीधा न्यूरोसर्जन को ठीक पता है डिविनिटी क्या चीज है, क्योंकि वो रोज डिवाइन फोर्सेस के साथ खेलते हैं। हेड इंजरी का पेशेंट, ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं कि ये चीजें ये तो बिल्कुल ही, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट ठीक हो जाता है या 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, सबके लिए आश्चर्य की बात होती है। डिविनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर पांडे, आपने फास्टिंग जो है वो वर्ड इस वीडियो में कई बार बोला, और फास्टिंग किल्स कैंसर 2016 का नोबेल पुरस्कार भी इनको ही मिला है। आप ही ने मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी की थी। तो फास्टिंग जो है इस खास बीमारी के लिए, आपने ये भी बोला था कई वीडियो में कि फास्टिंग करने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो इस खास बीमारी में फास्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, एक बंदे को एसिडिटी बनती है, उसके बहुत हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, उसको अगर हम भूखा रख देंगे तो वो तो मर जाएगा। तो उसको फास्टिंग करने के कैसे कैसे तरीके होने चाहिए ताकि वो फास्टिंग भी करे और उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। आपने यहाँ दो चीजें, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट उठाया। अगर कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, वो जितनी बार भी खाना ये खा रहा है अपने एसिड बर्डन को बढ़ा रहा है। अगर वो फास्टिंग कर रहा है तो एसिड बर्डन को कम कर रहा है। हाइपर एसिडिटी का पेशेंट अगर सिर्फ पानी पे 8 घंटे निकाल ले, उसकी एसिडिटी चली जाएगी। पक्का श्योर? आप देखिए हम कैसे कैसे नोशंस के साथ चल रहे हैं। हम हमारा नोशन है कि हम अगर फास्टिंग ये करेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। आप फास्टिंग करके तो देखिए, आप देखिए उसका साइंस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप फास्ट करते हैं तो पेट और लंग्स डायफ्राम से डिवाइडेड है। बीच में डायफ्राम है, ऊपर लंग्स है, नीचे एब्डोमेन है। जब एब्डोमेन खाली होगा तो डायफ्राम थोड़ा नीचे आएगा और लंग्स एक्सपैंड करेंगे, आप ज्यादा सांस लेंगे। आप याद करिए, मैं आपके कई बार वीडियोस में बोल चुका हूँ, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, यही 4 तरीके हैं बॉडी को एसिड निकालने के। जैसे ही आपका रेस्पिरेशन बढ़ेगा एसिड कम होगा। इसीलिए जब आप फास्टिंग करेंगे तो एसिड कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिले हैं कि जिनको हाइपर एसिडिटी है, और वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने फास्टिंग कर ली तो हमारा तो कलेजा फट जाएगा, उसमें जो जख्म है अंदर वो एसिड उस पर लग के वो हॉस्पिटल ले जाएगा। ये सोच है इंसान की। आप देखिए सोच पे तो यू हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, आप जो भी सोचना चाहें आप सोच सकते हैं,
लेकिन ये ट्रू है नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ये ट्रू नहीं है, अच्छा चलिए ये ट्रू नहीं है। अच्छा इस पर भी आते हैं। पानी का मतलब सिर्फ पानी, पानी में कुछ डालना है कि सिर्फ पानी? इट इज अ गुड आइडिया टू हैव हल्दी पानी, हम्म टू हैव नारियल। इट इज अ गुड आइडिया टू हैव, बट नॉट जूस। आप देखिए, जो लोग फास्टिंग करते हैं और जूस पीते हैं, वो फास्टिंग नहीं है। इनफैक्ट वाटर ओनली फास्ट में नारियल पानी भी वो फास्टिंग नहीं है। लेकिन नारियल पानी का फास्ट, मतलब नारियल पानी तक अगर अलाउ किया जाए, नारियल पानी अल्कलाइन है, हम्म वो इमीडिएटली एसिडिटी को काटेगा। हम्म जो लोग बहुत दिनों तक फास्ट करते हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं, फास्ट एंड टू डेथ, हम्म तो जो 7 दिन का 10 दिन का फास्टिंग करते हैं, उनका फास्ट कैसे तोड़ा जाता है? नारियल पानी से। तो नारियल पानी एक अल्कलाइन ये चीज है, ये बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है और बहुत ही आसानी से हाइपर एसिडिटी को काउंटर करती है, बहुत आसानी से। ये करके देखने वाली बात है चलिए और नारियल कुछ पानी, नहीं होगा। नारियल अगर पानी। अगर वो मान लीजिए अल्सर्स भी हैं हम्म और हाइपर एसिडिटी है, आप फास्टिंग में जाके तो देखिए, हम्म आप जाके तो देखिए, चीजें क्योर हो जाएंगी। नहीं चलो एक एक हो गया अपना नारियल पानी। हल्दी हल्दी क्या, कैसे उसको कैसे डालना है, कैसे यूज करना है? कुछ नहीं, नॉर्मल पानी में आप 1 चम्मच हल्दी डाल के मिला के पी जाइए आप। हम्म उसको गर्म नहीं करना है। गर्म, हम्म, हमें हर चीज में आग नहीं लगानी है। ठीक है। कई चीजें वैसे ही आप लेते रहें। अब नींबू पानी, हम्म नींबू पानी लोगों को लगता है कि एसिडिटी तो मुझे पहले से है और सिट्रिक। नींबू पानी लेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ये सोच है। नींबू जब टाइलिन से मिलता है, सलाइवा में टाइलिन होता है, तो वो अल्कलाइन हो जाता है और एंटासिड का काम करता है। इनो में आपने देखा होगा नींबू का वो है, नींबू का फोटो लगा हुआ है। तो एसिडिटी में नींबू क्या कर रहा है? तो ये सोच है लोगों की, कि ये सोच है कि नहीं वो एसिड है, और वो लिमिटेड ज्ञान है। थोड़ा सा ज्ञान की वृद्धि करनी जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है और क्या चल रहा है। चलिए जी हल्दी हो, नारियल पानी हो गया, और भी कुछ चीज ले सकते हैं इसके साथ में पानी में कुछ मिलाकर, या सिर्फ पानी? देखिए, मैं with due respect and regards to people who are making an a reverse osmosis, पानी तो क्लीन दिखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरओ का पानी जो है वो मिनरल्स को निकाल देता है। बिल्कुल। इसीलिए इट्स अ गुड आइडिया कि आरओ से लेके घड़े में डाल दिया जाए। मिट्टी में सभी मिनरल्स होते हैं, आधे घंटे के अंदर वो मिनरल्स सारे पानी में मिल जाएंगे और वो पानी पिए, वो मिनरल वाटर है। आरओ का पानी मिनरल वाटर नहीं है, डीमिनरलाइज वाटर है। चलिए अभी हो गया कि ये पानी से हम लोग फास्टिंग की तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी, जिनके दिमाग में वो इसको, जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, कीड़ा फंसा हुआ है कि यार ये शायद क्या पता मेरा एसिडिटी बढ़ ना जाए, वो आपकी बात नहीं माने। तो उसके अलावा फिर और क्या इलाज है कि यूरिक एसिड को कम कैसे किया जाए? उसके अलावा देखिए, हमारे पास अल्कलाइन फूड्स भी हैं। हमारे पास ऐसे फूड्स हैं, आप देखें, जो लोग सोचते हैं ना कि हम फूड से ही ठीक करते हैं। फूड्स हमारे पास कई प्रकार के हैं। जी। तो अल्कलाइन फूड्स कपल्ड विथ अ फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो बॉडी में अल्कलिनिटी ले आते हैं, और जैसे पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका एसिडिटी कम होता जाएगा और वो
आपका पीएच शिफ्ट होता जाएगा टुवर्ड्स एल्कलिनिटी, वो शिफ्ट होता जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर चला जाएगा तो भी एसिड बर्डन कम हो जाएगा। तो रिपीटिंग इट वंस अगेन, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, ये चारों चीजें आप अगर ठीक कर लें अपना, तो आप एल्कलिनिटी में आ जाएंगे और आपका यूरिक एसिड अपने आप हटने लगेगा, बिकॉज ऑफ वो ये क्रिस्टल फॉर्म में जो जो है वाटर में डिसॉल्व करके निकलता रहेगा, वो निकलता रहेगा और आप ठीक होने की स्थिति में चलते रहेंगे। तो आपने एक तो स्प्राउट बता दिए कि स्प्राउट आपने लेने हैं, और दूसरा बता दिया कि हमने फास्टिंग करनी है। लेकिन मान लीजिए स्प्राउट के चलते यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है उसके बारे में मैंने बताया कि स्प्राउट से यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। कई लोगों की ये धारणा है। चलिए, एक तो हमने जो इंसल्टिंग फूड जो आपने बताया कि वो फूड बंद कर देना है, दूसरा हमने जो है वो पानी से जो पानी की फास्टिंग करनी है। तो इसके अलावा जो है वो यूरिक एसिड अगर किन किन लोगों का बढ़ रहा है, या उसके उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उसको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो इसके अलावा कुछ और ऐसा उपाय जो हमारी रसोई में पड़ा हो और हमें उसके बारे में पता ना हो, कि जैसे अदरक बोल दिया, कई बार आप बोलते हैं, कई बार आप लहसुन बोलते हैं, ऐसी कुछ चीज? देखिए, अदरक आप जब भी खाएंगे, और मैं तो सजेस्ट करूंगा इन सभी लोगों को जिनको अचानक ऐसा पेन है, एक ऐसा फ्रूट है जो इमीडिएटली सर्कुलेशन को ऐसा जैक करता है, देयर इज साइंस बिहाइंड दैट, उसके कई पेपर्स हैं। वो फ्रूट का नाम है तरबूज। तरबूज आप जैसे खाएंगे वो ऐसे ब्लड सप्लाई बढ़ता है जैसे, एंड पूरा का पूरा वो आपके ब्लड को टर्नओवर में बहुत सहायक होता है। आप देखिए, हमारे पास जो फूड्स है ना, हमने कई कैटेगराइज किए हुए हैं फूड्स, जैसे जो हम बातचीत कर भी चुके हैं, एंजियोजेनिक फूड्स जिसमें ब्लड सप्लाई हम बढ़ाते हैं वहां पे, एंजियोलाइटिक फूड्स जिसमें ब्लड सप्लाई काटते हैं वहां पे, और एंजियो बैलेंसिंग फूड्स जिसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहे। तरबूज उनमें से एक है जिसमें वो ब्लड सप्लाई को बहुत ही सरल रखता है और कई चीजों को निकालता रहता है। उसमें से एक सबसे बड़ा यूरिक एसिड क्रिस्टल है जो वो ये निकालता है। तो मेरा ये मशवरा है कि तरबूज भी खाएं और यूरिक एसिड क्रिस्टल से निजात पाएं, पानी पिएं और उससे निजात पाएं, और अगर उससे भी ना हो तो फास्टिंग करें, एक दिन का फास्ट करें और आप देखें सारे पेन चले जाएंगे। लेकिन पेन किलर लेके आप अपना एसिड बर्डन बढ़ा रहे हैं। टेम्पोरली आपका चाहे जो भी इफेक्ट हो, प्लेसिबो या नोसिबो या पेन किलिंग इफेक्ट जो ये क्लेम किया जाता है, हो सकता है हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद जो पेन आएगा वो और ज्यादा जोर से आएगा, तो और ज्यादा पेन किलर खाना पड़ेगा, तो वो एक विशेष सर्कल में आप फंसते जाएंगे। जी जी, आपने बार बार एसिडिटी की बात भी की है, एसिड बढ़ने की बात की है, और एसिड निकालने की बात की है। तो जिन लोगों को अब इस साथ में नारियल पानी की भी बात की है, जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट होते हैं डॉक्टर साहब, वैसे तो ये इस वीडियो में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है कि हाइपर एसिडिटी के पेशेंट जो हैं उनको क्या नारियल पानी पीने से उनके एसिड कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने अभी अभी जो बोला वो हम ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करते हैं। क्या बात, क्या बात। तो ये हाइपर एसिडिटी भी जो है वो
सिर्फ और इसमें एंटासिड खाने की जरूरत नहीं है, नारियल पानी पिए तो अपनी जो है वो एसिडिटी खत्म करें। तो जाते जाते कुछ ऐसा जो मैं सवाल ना पूछ पाया हूँ जो यूरिक एसिड के संबंध में कुछ बताना आप चाहेंगे? एक बहुत जो बड़ा नोशन है, जो लोगों को लगता है कि अगर हम ये सब खाएंगे तो हमारा प्रोटीन कहाँ से आएगा, उन लोगों के लिए। और वो लोग वही मजबूर होके अंडे पे जोर देते हैं या दूध पे जोर देते हैं या इस पे जोर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रोटीन जितना आप सोच रहे हैं, कभी साइंटिफिक वर्ल्ड में जाके या गूगल करके ही देखिए कि कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी में। इतना प्रोटीन ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो दाल और ये जो आप खा रहे हैं वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बना रहा है और जॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है या किडनी में स्टोन बन रहे हैं। क्योंकि हमें कई बार वो कारण नहीं, हम तो टमाटर के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं टमाटर खाने से किडनी में स्टोन बन जाता है। ऐसे ऐसे मिथ्स लेके हम चलते हैं। ये इंसल्ट है फूड्स के लिए। ये टमाटर के लिए अगर मैं टमाटर होता तो मैं इंसल्टेड फील करता कि आपने मेरी इंसल्ट कर दी, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूं। तो ये था। तो कई चीजें हम ऐसा करते हैं और हमें लगता है कि उन चीजों से हमें नुकसान हो रहा है। नेचुरल चीजों से कभी नुकसान नहीं होगा। नेचुरल चीजें आपके लिए बनी है, आपको ठीक करने के लिए बनी है। जी जी, आपने अभी बोला कि प्रोटीन इतना मत खाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, जिसकी और हम खा कितना रहे हैं, और क्या उतना प्रोटीन हमें मतलब आम मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। यानी मतलब अगर एक 60 केजी का इंसान है तो 45 ग्राम्स ही प्रोटीन चाहिए। और 45 ग्राम्स एक हैंडफुल चने में, अगर आप एक हैंडफुल चना लेके भिंगा देंगे, जितनी आपकी मुट्ठी में आया है उतना चना भिंगा देंगे, उसका जो अंकुर निकल जाएगा उतना ही प्रोटीन चाहिए। इससे ज्यादा प्रोटीन चाहिए नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन जो चना नहीं खा रहा, तो और किस जो खाने खा रहा है उनमें से आराम से मिल जाता है उतना प्रोटीन? जितने दुनिया में सीड्स हैं, जितने दुनिया में सीड्स हैं, सभी में प्रोटीन है। और वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन्स जब भी आप खाएंगे, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को आप दावत दे रहे हैं, यूरिक एसिड को दावत दे रहे हैं। यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स को छोड़ेगा नहीं। आप ज्यादातर देखेंगे हमारे पंजाब में बहुत से लोगों को जो जॉइंट पेन होता है, हम दूध, हमारी बहुतायत है, वाइट रेवोल्यूशन है, हमारे पास दूध बहुत है, तो हम दूध भी पीते हैं, जॉइंट पेन से भी ग्रसित हैं, जॉइंट रिप्लेस भी कराते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। इसीलिए मेरा ये मशवरा है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन में रहिए। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑन फूड, बी इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सन डॉक्टर अवधेश पांडे ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।